ये देखें, ये मेरी वो पब्लिक वाली मशीन थी जो कि चल रही है मेरे पास। डन है, इसको भी बंद ही रहने दें। अच्छा जी, आगे। और यहाँ पर चल के हम लोग क्या करते हैं अब, और 2-3 चीजें हमें बनानी पड़ेगी, तो वो बना लेते हैं। इधर जाता हूँ, वीपीसी मेरे पास है, मैंने सबनेट बनाना है, तो मैं पहले वीपीसी ही खोल लेता हूँ। ये सबनेट्स पे आ जाए, और एक मैं अब सबनेट बना रहा हूँ इसी वीपीसी में, ठीक है, लेकिन इसका नाम रख रहा हूँ, ये मेरा क्या है, प्राइवेट सबनेट है, ठीक है। अवेलेबिलिटी जोन दूसरा रखते हैं, ठीक है। पिछला वाला 1C था, इसको 1D कर लेते हैं। जोन मुख्तलिफ, ठीक है, उसी जोन में भी बना सकता हूं, लेकिन जोन मुख्तलिफ। अच्छा जी, इसका साइड रखते हैं 10.0.0, बल्कि 1.0 कर लें कि 0.1 कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1.0 किया हुआ, 1.0 ही जाने देते हैं। /24। मैंने यहां पे 1 क्यों नहीं लिखा, इसकी एक बड़ी वजह, क्योंकि जो हम लोगों ने पिछली दफा 10.0.0.0 दिया था /24, उसमें .1 आईपी कंज्यूम हो चुका है। हाँ ना, आईपी कंज्यूम हो चुका है उसमें, इसलिए मैं वो दूंगा तो नहीं चल पाएगा, इसलिए यहाँ पे 1.0 दे रहा हूँ। इस चीज को ज़हन में रखिएगा, ठीक है। ये आया प्राइवेट सबनेट, आगे जी। प्राइवेट सबनेट बन चुका, ठीक है। इसका राउट टेबल बनाते हैं। मैंने वैसे ही एक एक चीज यहाँ पर लिखी हुई है, क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट प्राइवेट सबनेट डिसेबल ऑटो एलोकेट, while creating private subnet disable auto allocate IP address option। ये बनाते वक्त आपने करना है क्रिएट 2 राउट टेबल्स, 1 फॉर पब्लिक एंड 1 फॉर प्राइवेट सबनेट, ठीक है। ऐड एंट्री पब्लिक वाले में कर देना है, 2 इंस्टीट्यूशंस बनाए, एक पब्लिक में एक प्राइवेट में। आपने प्राइवेट वाले को कनेक्ट करने की कोशिश करनी है, नहीं कर सकेंगे, और एट द एंड फिर आपने करना है। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, तो उसे आपने घबराना नहीं है। अगर मैं यहाँ पर फटाफट कर देता हूँ, तो मैं आ रहा हूँ जी, यहाँ पे राउट टेबल खोलते हैं। अच्छा, ये वीपीसी है ना, ये किसका सबनेट बन चुका है प्राइवेट। अभी सबनेट बनाते वक्त ये प्राइवेट नहीं है, मैंने सिर्फ नाम दिया, तो नाम देने से प्राइवेट नहीं हुआ। ये प्राइवेट कैसे होगा, अभी मैं बताता हूँ आप। आए जी, राउट टेबल्स में है, ये मेरा राउट टेबल था, ये वाला, ठीक है ना। ये वाला पब्लिक राउट टेबल वो सबनेट के साथ अटैच है, चल रहा है। मैं नया राउट टेबल बना रहा हूँ, आरटीबी प्राइवेट कह दिया इसको मैंने, ठीक है। वीपीसी इसी के अंदर ही, बिल्कुल ठीक है। राउट टेबल बना, ये लें जी, राउट टेबल बन गया। इसके अंदर ये एंट्री बन गई ऑटोमेटिकली। मैं इंटरनेट गेटवे की एंट्री नहीं डाल रहा, ठीक है। सिर्फ फर्क यही है, इंटरनेट गेटवे की एंट्री नहीं है। क्या करना है, इसको मैंने एसोसिएट करना था सबनेट के साथ, है ना। चलें, कौन से सबनेट के साथ करूंगा, प्राइवेट वाले के साथ, पब्लिक वाले के साथ नहीं करूंगा। ये प्राइवेट वाले के साथ कर रहा हूं, ठीक है। सिर्फ गौर कर लें, जो पहले वाला राउट टेबल था वो पब्लिक वाले के साथ किया था, उसमें इंटरनेट गेटवे की एंट्री भी थी और इंटरनेट गेटवे वीपीसी के साथ अटैच भी था, ठीक है। तो चले, ये ओके, यहाँ तक सब साथ है, डन हो गया। ये मैंने कर दिया प्राइवेट, ये मेरा प्राइवेट सबनेट बन चुका है अब, क्योंकि इसमें इंटरनेट गेटवे की एंट्री नहीं है। तो चले आते हैं और क्या करते हैं, ये करते हैं कि अब एक नया इंस्टेंस बनाते हैं।
मैं कहता हूँ ये मेरी प्राइवेट इंस्टेंस है, ठीक है। अभी विंडोज का बनाते हैं। अभी मैं विंडोज के क्यों कर रहा था, ये बात सुन लें कि मैं एक विंडोज मशीन में जाके दूसरी विंडोज मशीन को एक्सेस करूंगा तो विजिबिलिटी आपको अच्छी नजर आ जाएगी। विंडो के ऊपर नहीं होना था, मैंने इसलिए यहाँ पे विंडोज मशीन जो है उसको यूज किया, ठीक है। तो अब यहाँ पर चलते हैं आगे और की पेयर वही वाला उठा लेते हैं जो मैंने पहले बनाया था। अभी ये वाला था, ठीक है। इसको आप जो सिक्योरिटी ग्रुप है, सबसे पहले तो वीपीसी ये है, ठीक है। प्राइवेट सबनेट है ये, इसको क्या किया मैंने, ऑटो असाइन पब्लिक आईपी क्या है मेरे पास, डिसेबल्ड है यहाँ पे ये, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास पब्लिक आईपी जो है डिसेबल्ड है। मैंने यहाँ पर सबनेट को कहा था व्हाइल क्रिएटिंग सबनेट डिसेबल ऑटो पब्लिक आईपी, वैसे ये तो नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ क्या आप लोग प्राइवेट आईपी से ही करेंगे, चलो इसको डिसेबल ही रहने देते हैं। अच्छा वापस आते हैं, एकदम डिसेबल रहने दें। सिक्योरिटी ग्रुप जो है इसका अलग बना लें, नहीं तो पहले वाले में डाल सकते हैं। मैं पहले वाले में ही डाल रहा हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर मैंने आरटीपी को और एचटीटीपी को अलाउ किया हुआ था, ये था वो, डन है। मुझे यही दोनों चीजें चाहिए, सही है, बकाया चीजें, ठीक है। ये ले बना देते हैं। इसका कोई पब्लिक आईपी नहीं बना, ठीक है। मैंने क्योंकि इनेबल ही नहीं किया, मैंने इनेबल ही नहीं किया, डिसेबल रहने दिया। इसको पब्लिक आईपी मशीन का बना नहीं। इसको एक्सेस कैसे करेंगे आप, चलो देखते हैं पहले। हाँ ना, दोनों में आती है, आप ना दे दे या ना दे, सेम चीज है, ठीक है। इसकी मैंने फाइल डाउनलोड की, मैं इसको कनेक्ट करके देखना चाहता हूँ। पहले तो मैं पासवर्ड डालू ना, पासवर्ड गेट करूँ ना इसका। अच्छा कह रहे 4 मिनट दें इसको, चलो 4 मिनट दे देते हैं, जरा वेट कर लेते हैं। अब करते हैं, पासवर्ड आ गया। चले कोशिश करते हैं इसको एक्सेस करने की। वैसे तो एक बड़ी गलत हरकत कर रहा हूं मैं, ये प्राइवेट आईपी से अब यहाँ पे करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये करने देगा नहीं, इसको पब्लिक आईपी मैंने दिया ही नहीं, इधर से मुझे ये करने नहीं देगा। तो चले कोशिश करते हैं कि क्या मैं इस मशीन से कर सकता हूँ। अब ये वो मशीन है जो कि मेरी पब्लिक सबनेट में पड़ी है, ये पब्लिक सबनेट वाली मशीन है, इसमें मैं पहले आरटीपी कर चुका हूँ। इस पे आते हैं और इसके ऊपर आरटीपी करते हैं। थोड़ी स्लो होती है ये आरडीपी, ठीक है। ये चल है, इस पर चलते हैं। यहाँ पे मुझे आईपी देना पड़ेगा इसका प्राइवेट, ये देखे नहीं किया इसने, डन है। ये आईपी उठाते हैं इसका, ये आ गया और कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मुझे क्रेडेंशियल इसने, याद रखिएगा प्राइवेट आईपी से कर रहा हूं, ये मशीन का प्राइवेट आईपी और ये मशीन प्राइवेट सबनेट में है,
कोई इंटरनेट की एक्सेस नहीं है, ठीक है। चले आ जाए, जरा गौर करते हैं, इस पर चलते हैं। ये इसका यूजर नेम है, ये लैब्स गौर से देख लें, करनी है आपने अभी। और ये इसका पासवर्ड है। ठीक है, अब मशीन के अंदर मैंने एक और मशीन को एक्सेस कर लिया और वो मेरी प्राइवेट मशीन है। डन है सर, समझ आ गई? प्राइवेट, मैंने आपको यही कहा था कि पब्लिक सबनेट से प्राइवेट सबनेट के रिसोर्सेज को बाय डिफॉल्ट एक्सेस कर लेंगे। दोनों को, सबनेट्स को पब्लिक प्राइवेट करने का तरीका क्या है कि उस राउट टेबल से अटैच करें। पब्लिक को उससे करेंगे जिसके अंदर इंटरनेट गेटवे की एंट्री पड़ी है, और प्राइवेट को उससे करेंगे जिसके अंदर एंट्री नहीं है। दैट्स इट। आप इसी तरह एक को पब्लिक बना लेंगे और एक को प्राइवेट बना लेंगे। मैंने प्राइवेट के अंदर जो मशीन बनाई उसको पब्लिक आईपी भी नहीं दिया, मैंने उसको पब्लिक आईपी नहीं असाइन किया। जो प्राइवेट आईपी उसने नेटवर्क से लिया है, समझ रहे हैं? जो प्राइवेट आईपी उसने नेटवर्क से लिया है वही वाला चला है। दोनों सबनेट भी मुख्तलिफ हैं, ज़हन में रखिएगा, दोनों सबनेट मुख्तलिफ है, एक प्राइवेट एक पब्लिक है। और इस वाली मशीन का कोई पब्लिक आईपी भी नहीं है। मैंने एक्सेस किया दूसरी मशीन, ये देखिए दूसरी मशीन चल चुकी है मेरे पास, ठीक है, यहां तक साथ है यार। वो जिस रीजन में बनी है, टोक्यो, टोक्यो के साथ जापान में ये टाइम हो रहा है भाई, ठीक है। ये देखें, इसका कोई पब्लिक आईपी उसने मुझे नहीं बताया, इसका सिर्फ ये प्राइवेट आईपी है। डन, ये उस मशीन पे आ गया। मैं इसको करता हूँ। अच्छा, ये मशीन के अंदर मशीन खुली थी, और पिछले मशीन पे कैसे जाऊं मैं? ये वाली यार, सॉरी भाई। ये देखें, वो ये वाली मशीन है, ये वाली मशीन है, और ये वो मशीन थी जो मेरी पहले वाली थी जिसके ऊपर मैंने फर्स्टली किया था, ठीक है। तो मशीन के अंदर मैंने मशीन को खोला हुआ। तो अगर मैं इसको मिनिमाइज करता हूं तो मैं अपनी पिछली वाली मशीन पे आ गया। देखें, ये देख रहे हैं, इसका पब्लिक आईपी भी है, प्राइवेट भी है। और फिर इसके अंदर से मैंने इस मशीन को क्या किया हुआ, थोड़ा स्लो हो गया, बकाया आपको समझ आ गई, ठीक है। ये मैंने आपको करके दिखाया प्राइवेट मशीन पे हम किस तरह कर सकते हैं। इसके अंदर मुझे जाना है एक दफा। अच्छा जी सर, मुझे दोबारा करना पड़ेगा या चले वो दोबारा करते हैं। आप लोगों ने वो दूसरी वाली मशीन में जाके ना 8.8.8 को पिंग करना है तो इंटरनेट नहीं चलेगा, ठीक है। इंटरनेट नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? बिकॉज वो प्राइवेट सबनेट में और प्राइवेट भी उसको एक्सेस किया जा रहा है। अब अगर उस मशीन पे मुझे इंटरनेट एक्सेस को चलाना है बट वो प्राइवेट सबनेट में ही रहे, उसकी प्राइवेट वाली जो चीज है वो खत्म ना हो, तो वो कैसे कर सकता हूँ? नेट गेटवे के थ्रू कर सकता हूँ। सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करके मैं प्राइवेट रख के फिर काम कर सकता हूँ। ऐसा करते हैं, पहले देखते ही है, कोई मसला नहीं। मैं प्राइवेट सबनेट आपने बनाया था, उसके बाद आपने जो राउटिंग जब अटैच किया था, हाँ ना, उसके अंदर आपने जो हमारी पब्लिक सबनेट था उसको अलाउ कर दिया? नहीं, मैंने कब किया? उसमें उसकी जो लोकल एंट्री वीपीसी की बनती है बस वही थी, मैंने कोई भी नहीं कर किया, वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। यार तेरे वीपीसी की एंट्री पड़ी है, वीपीसी बड़ी रेंज पे है, सबनेट तो उसी के छोटे छोटे चंक्स है ना। तो जब वीपीसी की एंट्री पड़ी है तो सबनेट की एंट्री करने की जरूरत है नहीं है। जब आपने 10.0.0.16 के साथ ही कर दिया उसे, तो अब 24 के साथ करने की जरूरत है नहीं है। तो समझ आई ये बात की? नहीं आई है ना सर? ये थोड़ा सा करेंगे तो पता लगेगा आप लोगों को। अच्छा, इसका क्या पासवर्ड था? नहीं, इस लैब के पैसे पड़ेंगे शायद, देख लीजिएगा। क्लासिक आईपी लूंगा, उसके पैसे पड़ते हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा अपने पास। ये कौन सा मशीन थी? ये वाली थी ना? नहीं, नहीं कर सकते। मैं अभी वही लैब करवाने लगा हूँ, एक मिनट दे सिर्फ। अच्छा,
सर दूसरी बार जब हम करते तो बाद में चेक हो जाता ना? नहीं, वही है। ये मैं अपने पब्लिक सबनेट वाली मशीन पर गया हूं और इस पे ये दूसरी वाली मशीन मेरी ये है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर हम सिर्फ बढ़ाएं, नहीं आएगी, थोड़ा सा नीचे करो यार। ये आ गया। इसके ऊपर जरा CMD करते हैं। मैंने पहली वाली मशीन पे पिंग चला के 8.8 को दिखा दिया हुआ आप लोगों को, ठीक है, ठीक है। पहली वाली मशीन पे, दूसरी वाली पे कर रहा हूँ, नजर आ रहा है ना सबको क्या कर रहा हूँ? CMD इस पे आया है नहीं? हाँ यार आ गया। इसको जरा इधर करते हैं। ठीक है, ये वो प्राइवेट सबनेट वाली मशीन पे टाइम आउट आ रहा है। यहां तक साथ है? यहां तक भाई ओके है? यहां तक ओके है, ठीक हो गया। चले आते हैं जी बाहर। अब क्या करने लगा हूं? नेट गेटवे चलाने लगा हूं। अगली चीज यही है कि इसको मैंने किससे करना है? नेट गेटवे से करना है। तो उससे पहले क्या करूं? पब्लिक सबनेट के साथ एक इलास्टिक आईपी को अटैच करते हैं, और बल्कि नेट गेटवे बनाते हैं और फिर उसके साथ एक इलास्टिक आईपी को अटैच करते हैं, और फिर प्राइवेट सबनेट के राउट टेबल में नेट गेटवे की एंट्री डालते हैं। बस मैं फिर बता दूं, नेट गेटवे पब्लिक सबनेट में बनाना है और उधर इलास्टिक आईपी अटैच करना है। सिर्फ राउट टेबल जो होगा प्राइवेट सबनेट का, उसके अंदर उस नेट गेटवे की एंट्री देनी है बस, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन ये जरा ध्यान से करिएगा, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। चलें आते हैं जी वापस। सबसे पहले क्या बनाते हैं? नेट गेटवे। ये ले सर, ये नेट गेटवे आ गया। सर बातें नहीं, देख लें इधर। अच्छा, इधर एक नेट गेटवे बना होगा, वो पुराना, बल्कि नहीं बना होगा क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट नहीं बनता, ठीक है ना। तो ये आपको खुद बनाना पड़ेगा। हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। इसके अंदर नेट, मैं कह रहा था ये मेरा नेट गेटवे है, ठीक है। सबनेट कौन सा जी? इनमें से कौन सा बेटा सबनेट? ठहर जाए एक मिनट जी बेटा, बताएं कौन सा सबनेट सेलेक्ट करें? कौन से वाला? ये वाला, ये वाला। गुड है, ठीक है, सही है। कनेक्टिविटी टाइप पब्लिक रहने दे, बिल्कुल ठीक है। इलास्टिक आईपी एलोकेशन अभी सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपने बनाया नहीं। अब एलोकेट करें यहां से। अब हो गया एलोकेट, ऑटोमेटिकली बन गया इलास्टिक आईपी, ठीक है। आपने इसी तरह ही करना है। डन हो गया ये, ओके ओके, क्रिएट कर दिया जी नेट गेटवे। यहां तक साथ अभी बाल लेने देते हैं जरा इसको, तो चलो बाल लेने दें।
अभी तक पेंडिंग ही है। चले, अब हो गया अवेलेबल, ठीक है। इसको आए अपने ये सेकेंडरी एड्रेस आप एसोसिएशन कर सकते हैं, सेकेंडरी एड्रेस आ जाएगा इसका, लेकिन मैं सेकेंडरी नहीं दे रहा, हमारे पास वो एक ही काफी है, ठीक है। यहाँ तक ओके है। सबनेट इसने पब्लिक वाला उठा लिया है, मॉनिटरिंग कर रहा है, ठीक है। टैग्स चलें जी, गुड है। ये नेट गेटवे का नाम है। अच्छा, आते हैं वापस, और मेरा राउट टेबल किधर खोला हुआ था? ये राउट टेबल था, ये मेरे प्राइवेट वाले का, ये यही है ना। एडिट करें जी राउट्स को, इसके अंदर ऐड करें राउट, और यहां से आप सिलेक्ट करें, ये नेट गेटवे आ गया, ये आपका नेट गेटवे है। और मेरे ख्याल से इसे मुझे देना पड़ेगा इसका, ठीक है, यही जाना देते हैं, और ये आ गया, डन है। मैंने इसके अंदर डाल दी, और यार से ठीक है। अब आप उसको पिंग करके देख सकते हैं। तो आते हैं वापस, इधर चलते हैं, इधर चलते हैं, उसके अंदर ठीक है, डन हो गया, समझ आई है। एंड पे ये उसामा भाई, हसन भाई, मुझे पता है मैंने क्या किया। अच्छा, ये मैंने क्या कमांड चलाई है, और कौन सी मशीन पर चलाई है? किसको? ठीक है, गुड है, सारी पता है। मुझे लगा बातें कर रहे हैं। अच्छा ले, ठीक है, समझ आ गई सबको? देख लिया नेट गेट पे क्यों लगाया मैंने, कि मैं अपनी इंटरनल मशीन जो कि प्राइवेट है, ये सिक्योरिटी भी इसकी नहीं हो रही खराब, प्राइवेटली एक्सेस है, कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता, कोई भी एक्सेस नहीं करता इसको। ये इंटरनेट का नेट गेट में बनाया, पब्लिक सबनेट में अटैच उधर की है, बस उसकी एंट्री इधर डाली है। एंट्री हमेशा 0.0 क्योंकि इंटरनेट के जाने के लिए होती है, इंटरनेट गेटवे वाली एंट्री ही है, लेकिन बस ये नेट गेटवे से जाएगा। यहां तक सब साथ चले, गुड हो गया, ये लैब भी होगी हमारी। आगे चलते हैं, अगली चीज क्या है जी? वीपीसी टू वीपीसी पेयरिंग विद इन सेम रीजन ऑफ सेम अकाउंट। ये आसान है, ये आप लोग खुद करिएगा, ठीक है। आप लोग सेम रीजन टू सेम अकाउंट पे सेम रीजन पे करिएगा, ठीक है। आसान है, ये सारी आपके सामने चीजें पड़ी है वैसे ही। मैं आपको करवाता हूँ वीपीसी पेयरिंग विद डिफरेंट रीजन। देखिए, एक ही रीजन में दो वीपीसी, उनकी तो आप एक कार ही लेंगे। मैं आपको करवा रहा हूं एक वीपीसी की दूसरे वीपीसी के साथ पेयरिंग, जो दोनों डिफरेंट रीजन्स में है। अच्छा, डिफरेंट अकाउंट वाला सीन भी है इधर, वो मैं आपको दिखा दूंगा। अगर मुख्तलिफ अकाउंट होगा तो उस पर आपने क्या करना है, क्योंकि मेरे पास अभी दूसरा कोई अकाउंट है नहीं। आप लोगों के पास अभी मैं तेरे साथ पेयर बना रहा, चल ठीक है। तो वो वहां पे आप लोग सिर्फ दूसरे का अकाउंट से आपको एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा, और दूसरा एक्सेप्ट करेगा, दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरह से वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, लेकिन फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं किसका? वीपीसी टू वीपीसी पेयरिंग विद डिफरेंट रीजन्स। अच्छा, एक अब मेरा वीपीसी बना पड़ा है किधर? अच्छा, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर की हुई है। मैं ऐसा करता हूं, ये मेरा एक वीपीसी जो टोक्यो में है, मैं न्यू टैब कर लेता हूं, न्यू विंडो सॉरी, और यहाँ पे एडब्ल्यूएस खोल लेता हूं, यहाँ पे एक नया वीपीसी रीजन खोल लेता हूं, ठीक है, डन। अच्छा, ये आ गया। यहाँ पे मैं रीजन करता हूं, नॉर्थ वर्जीनिया कर लेते हैं, ठीक है। ये टोक्यो था, अब मैं नॉर्थ वर्जीनिया कर रहा हूं, मैं रीजन बदल रहा हूं। की नहीं, मुझे नहीं लगता। हाँ, उसकी बढ़ेगी, उसकी बढ़ेगी सर, उसकी बढ़ेगी। अच्छा, इसमें चलते हैं वीपीसी में।
अच्छा, इसमें पहले से एक वीपीसी बना है, ये कौन से वाला जो डिफॉल्ट बनता है, इसी के साथ पेयर बना लेते हैं, क्या कहते हैं, इसी के साथ बना लेते हैं पेयर, बना पड़ा, नहीं तो खुद से वीपीसी दोबारा बना के सबनेट बना के पेयर उधर वो भी बना सकते हैं, लेकिन ये वीपीसी पहले से बना पड़ा तो अपना टाइम बचाते हैं, इसी के साथ बना लेते हैं। आते हैं सर, इसको ओपन करते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, ये आ गया। अच्छा, एक आपका होता है इनिशिएटर, दूसरा एक्सेप्टर होता है। इनिशिएट में अपने जो मैंने बनाया है वीपीसी उससे करता हूं, ये वाले से, ठीक है, ठीक है, ये आ गया और यहां पे आ गया मेरे पास पेयरिंग कनेक्शंस। इधर चला जाए क्रिएट पेयरिंग कनेक्शन, यहां पर मैं कहने माय पेयरिंग कनेक्शन -01 वो कह रहा था, सेलेक्ट करें वीपीसी किसके साथ, ये वाला है, ठीक है, क्या लिखा है, माय अकाउंट, मेरी अकाउंट में रीजन्स को सिलेक्ट करना, लेकिन अगर कोई अनदर अकाउंट होता किसी और का तो आप यहाँ पे अनदर अकाउंट करते, उस बंदे की अकाउंट की आईडी आपने लेनी है। अकाउंट की आईडी वो 12 डिजिट जो नंबर होते हैं, जो मैंने आपको जब मैंने यूजर बनाना सिखाया था तो वो दिखाई थी, वो अकाउंट आईडी यहाँ पर देंगे और रीजन बताना है आपने, तरह अपने बगैर रीजन वाली बात फिर करते हैं, ये अकाउंट वाला हो गया सीन, ठीक है। तो अगर किसी और अकाउंट के वीपीसी के साथ कनेक्शन करना है बेटा, तो क्या करना है, यहाँ पे सिंपल आईडी देनी है दूसरे वाले के अकाउंट की जिसके साथ आपने कनेक्शन बनाना है, ठीक हो गया। अभी मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं अपने अकाउंट में ही कर रहा हूं। अब मेरे अकाउंट में भी आपको मैंने कहा था कि सेम रीजन वाला काम आप लोग कर सकते हैं, ये वाला काम है क्या, सेम रीजन, दिस रीजन, इसी रीजन में मेरा वीपीसी पहले बना और इसी के अंदर दूसरा है, मैंने कहा मैं ये लैब नहीं करा रहा, ये आप खुद करें, मैं ये वाला करा रहा हूं, अनदर रीजन, ठीक है सर, समझ आ रही है? yes, ये अनदर रीजन आ गया यहाँ पे और ये रीजन था, सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे दूसरे वीपीसी की आईडी देनी है मैंने। इसी तरह जब आप दूसरे अकाउंट वाले से करेंगे सेम रीजन या सेपरेट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके वीपीसी की आईडी आप उससे लेंगे, दूसरे अकाउंट वाले से आप उसके वीपीसी की आईडी लेंगे। वीपीसी की आईडी किधर होती है, आ जाए, वो ले आते हैं, ये मेरा वीपीसी था, ये इसकी आईडी है, यहां से कॉपी कर लें और वापस जाके इधर पेस्ट कर दें, ठीक है। ऐसा और कुछ भी नहीं करना आप, समझ रहे, ये आ गया और ये चले जाए आप, यहां तक साथ ओके। ये मेरा वीपीसी कनेक्शन बना है, लेकिन ये रिक्वेस्टर वीपीसी है, दूसरा मेरा वीपीसी एक्सेप्टर है, लेकिन ये अभी एक्टिव स्टेट में नहीं आएगा, स्टेटस इसका इनिशिएटिंग रिक्वेस्ट टू दिस, दूसरे ने जाके अब एक्सेप्ट करना है, ये रिक्वेस्टर था उसने एक्सेप्ट करना है, आपने कर दिया, दूसरे वाला क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। याद रखिएगा एक वक्त में एक वीपीसी एक्सेप्टर होगा, दूसरा एक रिक्वेस्टर होगा, दूसरा एक्सेप्टर होगा, ठीक है, दोनों रिक्वेस्टर या एक्सेप्टर नहीं हो सकते। अब मैं दूसरे वीपीसी पे जाऊंगा, इस वाले पे, और इसके पास में इसके पेयरिंग कनेक्शन में आऊंगा तो ये कहेगा कि यार एक रिक्वेस्ट आई हुई है, ये देखें वो कह रहा है पेंडिंग रिक्वेस्ट पड़ी है मेरे पास, ठीक है, वो कह रहा है इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहते हो, मैं कहता हूं जी कर लें, इससे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें। एक्शन में जाके एक्सेप्ट रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, जिसका वीपीसी नहीं पसंद आया कर देना रिजेक्ट, लेफ्ट स्वाइप कर दीजिएगा ठीक है, चले मैं राइट स्वाइप कर रहा हूं। अब इसको प्रोविजन कर रहा है, थोड़ी देर में एक्टिव कर देगा इसको। अभी दूसरे वाले पहले वाले पर जाकर देखता हूं तो उसके ऊपर स्टेटस क्या आया है वो चेक करते हैं। अच्छा, इसके पास हो चुका है एक्टिव, ठीक है, इनिशिएटिंग रिक्वेस्ट था पहले, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, एक्टिव हो चुका है। दूसरे वाले पर चलता हूं, इसको देखते हैं, ये भी एक्टिव हो चुका है, यानी कि अब ये क्या दोनों आपस में इसके रिसोर्सेज कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इधर मशीन नहीं बनी हुई, ठीक है, मेरे पास ये मशीन थी ना। अच्छा, ये प्राइवेट वाली को मैं बंद कर रहा हूं क्योंकि इस वाली इसकी लैब्स होगी हमारे पास। अब ये मशीन बनी है ना, ये वाली, ये इस वीपीसी में है, टोक्यो वाले में। मैंने इधर से पिंग मारना है किसको, दूसरे वाले को, नॉर्थ वर्जीनिया वाले को। उसके अंदर पहले एक मशीन तो बना लें हम, ठीक है, उसके अंदर एक मशीन बनाते हैं, ये था ना वो, यहां पर चलते हैं इधर, वो पहले बना पड़ा, मैंने डिफॉल्ट को इसीलिए यूज किया कि उसको उधर बने पड़े, मैं इसलिए उसको नहीं छेड़ रहा।
अच्छा, यहाँ पर क्या करते हैं, EC2 लिखते हैं। ये लैब्स आप लोगों की लंबी चौड़ी हो गई है, तो ये सारी परफॉर्म करनी है आप लोगों ने। हाँ हाँ, कर सकते हैं, चलो वो कर लेते हैं, उसको पिंग कर ले। चले सर, वो भाई ने मैं अच्छा रास्ता दिखाया, कहता सर मशीन छोड़े, इसके अंदर 6 इंस्टेंसेस कैसे बने हुए? मैंने क्लाइंट के अकाउंट पे बना दिया सारा कुछ। और ठहर जो ना बढ़ यार, इसने मुझे इधर मांगा क्यों नहीं एक्सेस पे? ओ यार, अच्छा ये विंडो में नहीं कर रहा, तो इधर ही हम टैब खोल लेते हैं। ओ यार, इसको भी लॉग आउट कर दिया। चलो अच्छा, मैंने वहां से उसको खत्म किया, तो इसने यहाँ पे पेयरिंग कनेक्शन खत्म कर दिया। तो ये पेयरिंग कनेक्शन जो है आप लोग दोबारा चले बना लेते हैं। पहले मैं VPC बना लूं, इस दफा मैं इसको इनकॉग्निटो में खोलता हूँ। मैं डिफॉल्ट वाले के साथ ही तो कर रहा था। हाँ, और यार वो बने हुए हैं, मैं इसीलिए उसको उसी के साथ ही कर रहा हूँ ताकि टाइम बच जाए ना। मैंने भी आपको VPN भी तो कराना है। हाँ? क्या हुआ? आने दो, कोई मसला नहीं सर, टेंटिव रहे हैं, टेंटिव। मैं एक नया VPC, बल्कि इसके अंदर एक डिफॉल्ट VPC बना होगा, ठीक है, उसी के साथ ही करते हैं। हाँ? एक दफा बना लूं, फिर से टाइम वेस्ट करूं मैं? VPN करा के जाना काका आज। सर अच्छा सर, ये एक VPC बना हुआ है, ठीक है, इसकी आईडी उठाते हैं और फटाफट क्या करते हैं, my/pc/01, ठीक है, VPC सिलेक्ट करें। डिफॉल्ट क्यों दे रहा है? VPC डिलीट थोड़ा हुआ मेरा। क्यों? यार मेरा VPC डिलीट हो गया पिछला। वो तेरी खैर, सारी मशीनें भी उधर बनी हुई हैं। गुड, अच्छा चले इसको कर लेते हैं।
मैंने बाई डिफरेंट काउंट वाले ही किया। ठीक है, अच्छा चले इधर फिर से वीपीसी इसी के साथ कर लेते हैं, कोई बात, ऐसा भी होता है। मैंने उधर बनाया कनेक्शन की इधर बनाया, मैंने नहीं बनाया my/pc-01 मेरा सिर्फ अकाउंट का रोल है, अनदर रीजन है और ये है कॉपी। अच्छा सर, ये इनिशिएट होगी है रिक्वेस्ट, दूसरे पे जाके क्या करते हैं इसको, इसको फेल्ड क्यों कह रहा है? अच्छा मेरे ख्याल से दोनों की यार ये सेम है ना, स्पेस सेम है, उसकी भी और उसकी भी। चल कोई बात नहीं, हम इसको क्या करते हैं, खत्म ही कर देते हैं। आईडी सही नहीं थी मैंने इसकी, फेल्ड। हाँ ओवरलैपिंग हो रही है, दोनों की सेम रेंज है। उसको कर नहीं सकते खत्म, ना करें, नया वीपीसी बना लेते हैं। ये ऐसे कर ले, उस वाली इसने ना बड़ा कुछ ही कर देना, रहने दे, कोई गल नहीं, टाइम नहीं लगना। वीपीसी बन गया है ना, चलें इसका पेयर बनाते हैं हम। ये आ गया अनदर रीजन है, रीजन मेरे पास ये है, और वीपीसी की आईडी हम उठा के लाते हैं। ठीक है, ये आगे इधर चलते हैं और पेयर पे जाके ये आ गया, इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। ठीक है, ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया, इसको डन हो गया। चलो अब ये कुछ देर में क्या करेगा, एक्टिव कर दिया। मैं इसके अंदर जाके एक मशीन बना रहा हूँ, उधर से हम लोग क्या करेंगे, अपने दूसरे वीपीसी को पिंग करके देख लेंगे। मैं उसके अंदर मशीन नहीं बना रहा, उसके किसी न किसी आईपी को पिंग करके देख लेंगे, सिंपल। ठीक है, अच्छा उससे पहले मेरे ख्याल से मुझे पता क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके राउट टेबल में
ये तो सेम रीजन है, द डिफरेंट रीजन ऑफ सेम अकाउंट। वापस आते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे EC2 बना लेते हैं एक फटाफट। अच्छा, RDP अनेबल्ड है। मैं यहां से क्या कर रहा हूं, इसके अंदर एक आधा ना और ऐड कर रहा हूं रूल, और वो कर लेते हैं ICMP को अनेबल कर लेते हैं, क्या कहते हैं, ताकि पिंग वगैरह करके देख सकें। ठीक है, चलो ओके, डन है, डन है, डन है, डन है, परफेक्ट है, बना लें। हाँ, और RDP को भी नहीं। दो मिनट वेट कर लेते हैं। अभी भी नहीं आया। अब आ गया, चलो डाउनलोड्स में आ जाए। ये वाली की थी, डिक्रिप्ट कर लें पासवर्ड।
अच्छा, अब इसके अंदर कुछ और चीजें हैं जो कि हम लोगों को करनी पड़ेंगी, और वो ये है कि जो मेरे पास उधर वीपीसी है वो डिफॉल्ट है, वो तो ठीक है, लेकिन जो ये वाला वीपीसी है इसके साथ मुझे चीजें क्या करनी पड़ेगी, क्रिएट करनी पड़ेगी। इंटरनेट गेटवे क्रिएट करना पड़ेगा, राउटेबल में उसकी एंट्री डालनी पड़ेगी। तो चले पहले हम लोग इंटरनेट गेटवे क्रिएट कर लेते हैं इसका। इसको सबसे पहले अटैच करते हैं वीपीसी से अपने ये वाले के साथ। कर लिया। यहाँ पे आप राउट टेबल खोलें फटाफट। ये इसका राउट टेबल ये बन गया है। इसके अंदर जाके राउट्स ऐड करें। सबनेट एसोसिएशन पहले कर लें। ओके, हमने सबनेट नहीं बनाया कोई अभी, ठहरे पहले सबनेट बना लेते हैं कोई। ठीक है, राउट टेबल पे चलते हैं। ठीक है। अच्छा, और यहां पे अब हम लोगों ने एक और राउट देना। कौन सा? दूसरे वीपीसी का। इधर है, और वो राउट यहां से उठाकर लेके आए कि इसका आईपी क्या था इस वीपीसी का, और वो था हमारे पास हाइडर। वीपीसी पे चलते हैं वापस। ये हाइडर है जनाब, ठीक है। इस वाले का इसमें दे दें, और यहां पे आपने सेलेक्ट करना है पेयरिंग कनेक्शन, ठीक है। ये बनाया मैंने, ओके। सर जब हम पेयरिंग कर रहे होते हैं दूसरे का यहाँ पे हाँ हाँ, डन। यहां तक ओके है, सेव कर दें। ये सारी चीजें मैंने वैसे ये मेंशन की हुई हैं, ठीक है। ये जो भी मैंने किया सारा मेंशन्ड है इधर। तो अभी आप जब लैब्स करेंगे तो इन गाइड्स को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं फिलहाल वापस आ रहा हूँ, इधर चलते हैं। इसके अंदर भी तो क्राउड टेबल होगा, ये डिफॉल्ट वाला ही है, ये ठीक है। इस पर चलते हैं और इस पर जाके ये देखें कि इंटरनेट गेटवे की एंट्री है, ये भी है, लेकिन तीसरी एंट्री हम लोगों ने करनी है। वो क्या है कि हमने साइडर देना है उसके वाले का, इसका साइडर देना है। इसका साइडर यहाँ पर चलते हैं, यहाँ से उठा लाते हैं। इसका साइडर ये है, ठीक है। ये लो, इधर कर दिया। यहां से फिर पेयरिंग कनेक्शन ये सेलेक्ट करें, डन ना। यही वाला कनेक्शन है, उधर यही था। एक मिनट आ रहा है, पेयरिंग कनेक्शन का नाम क्या है? देखें इधर यही है। मैंने इधर राउट टेबल में क्या दे दिया फिर? सही दिया, सही दिया, ठीक है। अब ये सारी चीजें आपकी क्या हो गई हैं, कंप्लीट है, ठीक है। मशीन्स दोनों में बनानी चाहिए थी असूलन, मैंने एक में बनाई है, देखते हैं करता है कि नहीं करता। ये मैंने मशीन बनाई थी, मेरी चीजें जो है वो सारी सेट हैं। उस रेंज के किसी आईपी को पिंग करके देखते हैं, ये आना चाहिए ना। नहीं आ रहा रिस्पॉन्स। अब ऐसा ही करिएगा कि उधर भी एक मशीन बनाइएगा और उसको आईपी जो भी मिलेगा उसको यहाँ पे पिंग करके देखिएगा, ठीक है। बकाया वैसे चलना तो चाहिए उस पर भी।
ऐसे कह रहे हो? मेल से ऐसे कह रहे हो? कोई चक्कर नहीं सर, मैंने कहा भाई की फरमाइश पूरी करते हैं, जो कहेंगे करेंगे। आपने ऐसे ही करिए क्या, दूसरी भी मशीन बना लें, मैंने नहीं बनाई, आप उसके अंदर मशीन बना के उसके आईपी को इधर पिंग करें, उसके आईपी को उधर पिंग करें, तो अभी लैब्स करते हैं तो चल जाएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा, यहां तक काफी चीजें कर ली। अगली जो चीज है वो है जी नेटवर्क एसीएल्स। मैंने सिक्योरिटी ग्रुप्स के थ्रू आपको क्या करके दिखाया, अलाउ करके दिखाई है चीजें। नेटवर्क एसीएल बिल्कुल वही चीज है, तो इसलिए मैं ये खुद नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको यहाँ पे डिटेल हर एक चीज की दे दी है। आपने अगर इसके रूल डिफाइन करने हैं तो इनबाउंड रूल के ये रूल 100 था, इसमें आपने बताना प्रोटोकॉल कौन सा है, टाइप बतानी है उसको चलने के लिए, रेंज बतानी है और सोर्स एड्रेस बता देना। यही काम मैं उधर भी करके आया। वहां पे बस रूल का ये प्रायोरिटी नंबर नहीं होता था, बकायदा सारी चीजें की है। मैं टाइप बताता हूँ प्रोटोकॉल की, कौन सा पोर्ट कौन सी है, सोर्स क्या आ रहा है, एनी कर रहा हूँ, अलाउ कर रहा हूँ, या मैं उसमें अलाउ ही कर सकता था। इसमें आप क्या कर सकते हैं, डिनाई भी कर सकते हैं। देखें नीचे आपके पास डिनाई का ऑप्शन भी आ रहा है, तो आप एसीएल्स के थ्रू भी इंप्लीमेंट करके देखें किसी चीज को, ठीक है। ये एसीएल्स है, या आप एसीएल्स के ऊपर कर सकते हो। मैंने इसकी भी पूरी लैब आपको यहाँ पर दी हुई है, मैंने सिक्योरिटी ग्रुप से करके दिखा दिया, सेम काम है, तो इसलिए ये आप लोग खुद करें। लास्ट लैब इसके अंदर जो है वो है जी क्या, वीपीएन कनेक्शन की। अरे यही तो वीपीएन कनेक्शन करना हाँ? आप लोग कर नहीं लेंगे सर, वीपीएन भी आसान है, ठीक है, मैं करा के जाऊंगा साथ ही, मेरे पर टाइम नहीं आगे, ठीक है। अच्छा चले, वीपीएन की जो एजर के अंदर मैंने लैब करनी है वो बहुत लंबी चौड़ी है, और सब मैंने एक दिन में शायद हम लोग एक ही कर रहे हो, तो वो वाली जो है उसके अंदर मैं मैनेज्ड वीपीएन सर्विस को आपको लेकर दिखाऊंगा, जो मैं एजर और एडब्ल्यूएस ऑफर करते हैं। अभी यहाँ पे जो एक बड़ा मॉडल चलता है ना हमारे पास मार्केट में, मैं वो मॉडल इंप्लीमेंट करके दिखाने लगा हूं। हम लोग एक वीपीएन सर्वर बनाते हैं, वो एक्चुअली मशीन होती है, ठीक है, वो मशीन होती है, और उस मशीन के ऊपर हम ओपन वीपीएन सर्वर को क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं। ओपन वीपीएन को अगर नाम पता हो किसी को, ये बड़ा चलता है बेटा, वीपीएन इस्तेमाल होता है। वीपीएन बेटा सर्विस क्या है, एक तो काम मैंने करके दिखाया आप लोगों को, प्राइवेट वाला वो सारा कुछ। अगर वो नहीं करना, मैं वीपीएन के थ्रू चाहता हूं कि एक्सेस कर सके मेरी प्राइवेट मशीन को, कोई एक्सेस कर सके, लेकिन जिनको मैं कह रहा हूं, जिनके पास ये वीपीएन है, जिनके पास ये कॉन्फ़िगर्ड टनल है, सिर्फ वही एक्सेस कर सके, बकायदा कोई एक्सेस ना कर सके। ये एक और वे है डीडीओएस को या इस तरह की चीजों को सेव करने का, सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करने का, ठीक है। वीपीएन कर सके, तो वीपीएन का बेटा पहले सर्वर बनाना पड़ता, या तो मैनेज सर्विस ले लो वीपीएन की, एजर से एडब्ल्यूएस से मिल जाती है, मैं एजर के ऊपर टोटल लंबी चौड़ी लैब करके दिखाऊंगा। लेकिन यहां पर मैं भी आपको, क्योंकि ये काम भी बहुत चलता है, आप ओपन वीपीएन सर्वर बनाते हो EC2 इंस्टेंस के ऊपर चलता है ये, और AWS देता ऑटोमेटिकली ओपन वीपीएन सर्वर की कॉन्फ़िगर्ड इमेज, अगर आप लोग समझे तो, ठीक है, कॉन्फ़िगर्ड इमेज देता है, तो मैं उसके ऊपर ही आपको ये सारा कुछ चलाकर चेक करवाता हूं, ठीक है। यहां तक सब साथ चलें, गुड, अच्छी बात है। आ जाए और इधर चलते हैं यार, इस मशीन को पहले मैं कर रहा हूं खत्म, ये ना ये ऐसे ही आता ना, ये लो टर्मिनेट कर दिया, डन, ओके। अच्छा, इसके कनेक्शन को भी खत्म कर देते हैं। हाँ जी बेटा जी, डिलीट पेयरिंग कनेक्शन, ये ले कर दें, राउट टेबल के एंट्रीज भी डिलीट करें, कोई मसला नहीं है, ठीक है, ओके, डिलीट करें सारा कुछ। ये दूसरी तरफ से भी कर देते हैं, ये दूसरे से ऑटोमेटिकली हो जाएगा। या डिलीटेड, इसके भी अंदर राउट टेबल में, इसके राउट टेबल में देखते हैं एंट्री, बढ़िया,
ब्लैक होल, ठीक है, वो कह रहा है ब्लैक होल जी, ये मेरे पास नहीं है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ओके, सेव कर दिया। अच्छा, इस वाले रीजन से हम लोग बरी, हमने इंस्टेंस बनाया, डिलीट कर दिया, पीरिंग बनाया, डिलीट कर दी, बटन है, इसको बंद करते हैं। ये वीपीसी मैंने बनाया हुआ, इसके अंदर इस वीपीसी में कोई मैंने नहीं बनाई हुई, वो क्या नाम है, EC2 इंस्टेंस नहीं बनाया हुआ, और ये मेरे पास एक मेरा पब्लिक सबनेट भी बना हुआ जिसके साथ मैंने ये अटैच किया गेटवे को, ठीक है, अभी आप लोगों के सामने करके दिखाया था। यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि EC2 इंस्टेंस बनाते हैं, लेकिन इस दफा ये EC2 इंस्टेंस स्पेशलाइज्ड कोई सर्वर में बनाने लगा हूं, ठीक है। आज जी लॉन्च करते हैं। तो कहते हैं ये मेरा VPN सर्वर है, जहां से आपने ब्राउज AMIs पे जाना है, आपके पास सारी Amazon मशीन इमेजेस पड़ी है ना, आपने यहां से ओपन VPN की एक मशीन पे क्या करना है, सर्च कर लेना ओपन VPN, ठीक है, अभी आ जाती है, बल्कि ये AWS मार्केट प्लेस पे सर्च करें, ये 40 क्लाइंट है, नहीं 40 क्लाइंट चाहिए, ये है, देख रहे हैं। अब ये यहाँ पर बता रहा है 10 कनेक्टेड डिवाइसेस, ठीक है, 1 कनेक्टेड भी होती है, ये 5 कनेक्टेड डिवाइसेस है। अब याद रखिएगा ये जितनी भी लेंगे ना, ये फ्री ट्रायल पे है, 5 कनेक्टेड डिवाइसेस, वो 10 वाली पे ना चले जाइएगा, ये 10 वाली जो है आपको यहाँ पे ये कॉस्ट करेगा, वो देख सकते हैं जाके, ये कॉस्ट है सर, ठीक है, ये $840 पर ईयर का कुछ सीन है, 10 डिवाइसेस के साथ, सिर्फ 10 डिवाइसेस के साथ, ठीक है, ये सिलेक्ट करें, ठीक है, इसको कंटिन्यू करें, ये नहीं पड़ेगी पैसे, ये पैसे नहीं पड़ेंगे, बेफिक्र रहें, ये फ्री है, चलें कंटिन्यू कर दिया, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इसको सेट करेगा, ये अब हमने यहाँ पे कुछ सेट नहीं करना। याद रखिएगा इसकी जो बेस इमेज है वो Amazon की अपनी नहीं होती, जो Amazon Linux 2 वो है, वो CentOS होती है, बल्कि CentOS की थोड़ी सी चेंजेस किए हुए हैं Amazon वालों ने, वो वाली मशीन है, ठीक है, तो उसमें वो APT गेट नहीं चलना, वो ये Ubuntu है, वो यम वगैरह चलेगा, थोड़ी सी चीजें मुख्तलिफ होंगी, बकाया सेम है, जैसे कि बताना नहीं आपने। T2 स्मॉल पे ये आ जाएगा, T2 स्मॉल याद रखना ये फ्री नहीं होता, इसको यहाँ पे चेंज करना T2 माइक्रो पे, मैंने अभी तक किसी लैब में नहीं करवाया था, इस लैब में करवा रहा हूँ क्योंकि ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट T2 माइक्रो पे नहीं चलाता, ये T2 स्मॉल कर देगा और वो फ्री नहीं है, ये फ्री एलिजिबल टियर पर जाए, इस पर आ गया, क्रिएट कर लेने यहाँ पे कोई एक माई VPN की कह देता हूँ, ठीक है, क्या कह रहे हैं, लड़के क्या हुआ, थक गए हो, छोड़ दो मैं बस करूं शर्म किया करो। अच्छा चले, इसने जो भी रूल्स अलाउ किए कर लेने दे नेटवर्क सेटिंग्स में, और ये चीजें बस दैट इसको जा लेने दे, ये चीजें मैंने सारी यहाँ पर लिखी हुई है, क्या आपने T2 माइक्रो को इस्तेमाल करना है या जिस तरह भी है, पब्लिक बना लें। अच्छा मैंने प्राइवेट सबनेट नहीं बनाया, हम प्राइवेट सबनेट बना लेते हैं, क्योंकि मैं अब वही लैब जो नेट गेटवे वाली थी, मैंने जंप बॉक्स VM से आपको एक्सेस करके दिखाई थी प्राइवेट मशीन, ऐसे ही बाद में नेट गेटवे से नेट चलाया था, मैंने जंप बॉक्स VM से आपको कनेक्ट करके दिखाई थी, तो हमें वो लैब को दोबारा इनिशिएट करना है, तो ठहरे एक सब, जब तक ये मशीन बनती है हम एक और सबनेट बना लेते हैं फटाफट, और उसको क्या करेंगे, प्राइवेट सबनेट करेंगे, एक और राउटेबल बनाएंगे उसको, बस उसमें नेट गेटवे नहीं चला रहे, ठीक है, अभी देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसको मैं कर लेता हूँ डुप्लीकेट, सबनेट्स पे जाते हैं और एक और सबनेट बना लेते हैं, यही वाला VPC है, ठीक है, प्रेफरेंस रहने दे, छोड़ने कोई बात नहीं, n.0.1.0 ऐसे कर लेते हैं, /24 के साथ ही बना लेता हूँ, परफेक्ट है, बगैर चीजें क्रिएट कर देते हैं, सबनेट क्रिएट हो रहा है, तब तक हम आगे चल के राउट टेबल बनाते हैं, हाँ राउट टेबल बनाते हैं इसका,
ठीक है, वीपीसी यही वाला है, परफेक्ट है। राउटेबल बन गया, एक्शंस में चलें, एसोसिएशन करें और इसको प्राइवेट सबनेट के साथ क्या करते हैं, सिर्फ एसोसिएट करते हैं। मैंने कोई एंट्री नहीं की, मैंने कुछ नहीं किया, इसके अंदर सिर्फ ये लोकल पड़ा और कुछ भी नहीं है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, प्राइवेट सबनेट बना दिया। इसके अंदर एक मशीन बना लेते हैं फटाफट, एक और हम विंडोज की मशीन बना लेते हैं। ये मेरा सर्वर वाली मशीन जो है वो बन चुकी है, ठीक है, ये सर्वर वाली मशीन है, ये है, ठीक है। चलें इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर लेते हैं, एसएसएच क्लाइंट के थ्रू होगा ना, ये रूट इसका नाम होता है, ठीक है। आप जब सेंटोस बनाएंगे या कोई और लिनक्स बनाएंगे, उसका यूजर का नाम EC2-user होता है, जो पीछे हम करते रहे थे, वो जो मैंने बनाया था EC2-user था। जब यूबंटू की मशीन बनाई थी, उसका यूजर नेम यूबंटू था। ये जो मैं Amazon लिनक्स बनाता हूँ, इसका रूट होता है, रूट। अब ये जो बनाया, सॉरी, मैंने ओपन वीपीएन वाला बनाया है, इसका रूट है, ठीक है, यहाँ पर नजर आ रहा है आप लोगों को, इसको जरा गौर करके रखिएगा। अच्छा, तो पहले मैं जरा ये वाला इंस्टेंस बना लूं, इसकी प्राइवेट एक्सेस ही रखनी है, लेकिन इस दफा मैंने पब्लिक सबनेट वाली वीएम से इसको एक्सेस नहीं करना, मैं वीपीएन कॉन्फ़िगर करूंगा, मैं वीपीएन के थ्रू क्या करूंगा, इसको एक्सेस करके दिखाऊंगा। पहले बना लेते हैं ऐसे। इंस्टेंस कोई भी हो सकता है, ठीक है, मैं विंडोज की कर रहा हूँ ताकि हमें आसानी होगी सारा कुछ एक्सेस वगैरह करने में। हम लोगों ने की बनाई हुई है ना इसकी, अभी एक कोई बनाई थी लॉगिन कुछ करके, है ना, कि नहीं बनाई? यार की बनाई था, ठीक है, इस रीजन में नहीं बनाई वो, सॉरी। ठीक है, ये वाली की है मेरी वीपीएन वाली मशीन के लिए, ये वाली की है मेरी विंडोज मशीन के लिए, ठीक है। और इस पे अलाउ आरडीपी ही करते हैं बस, इसमें और कुछ भी नहीं चाहिए हमें। ओके, परफेक्ट है, इसको बना देते हैं। तो मैंने मेरे ख्याल से इसको बनाते वक्त ना इसकी वो प्राइवेट एक्सेस नहीं बंद की, इसका प्राइवेट पब्लिक आईपी जो है वो साइन हो जाएगा। हाँ, ये पब्लिक आईपी साइन होगा, लेकिन मैं इसके थ्रू नहीं करूंगा। हालांकि मुझे इसको बंद कर देना चाहिए था और डिसेबल कर देना चाहिए था, मैंने वो नहीं किया, और बल्कि ये इसको दोबारा ही बनाना पड़ेगा। ये तो डिफॉल्ट वीपीसी में बन गई है, छोड़ा है, मैं दोबारा बनाता हूँ फटाफट। नहीं, ये वीपीएन वाली नहीं थी, स्ट्रेट रनिंग आ रहा, ये प्राइवेट, मैंने वीपीएन वाला बंद डिलीट कर दिया। सब दोनों दोबारा बनाएंगे, मैं जान नहीं छोड़ रहा, मैं वीपीएन करा के जाना सर, टेंशन ना लें, करा के जाएंगे। छुट्टी बंद है आपकी आज? सर तभी तो करनी है मैंने, उसी जाके पाकिस्तान हरवा देना।
आपसे जो मशीन बना है इसमें अभी जो आईपीओ डिसेबल करता है एडिट करें यहाँ पे और यहाँ पे वीपीसी ये वाला सिलेक्ट करें, सबनेट उसने ऑटोमेटिक के लिए इसको डिसेबल रहने दें, बकाया ये परफेक्ट है, ठीक है। आप इसको बनाएं, कोई बात नहीं, फटाफट बन जाएंगे। बस डिसेबल वाली चीज कही है। ये मेरा वीपीएन सर्वर जो है ये चल गया है और यहाँ पे प्राइवेट वाली मशीन को भी देखते हैं चलिए कि नहीं चली है। ये मेरी प्राइवेट वाली, ठीक है, ये ले। अच्छा चले आ जाए सर, अगली कॉन्फ़िगरेशन देख लें। ये वो कर दिया, सिक्योरिटी ग्रुप चेंज सोर्स फ्रॉम कस्टम टू एनीवेयर फॉर ऑल रूल्स। अच्छा कस्टम हमने चेंज नहीं किया, कर लेते हैं इसको। क्रिएट विंडोज से प्राइवेट सबनेट ऑटो डिसेबल कर दिया हमने। अच्छा ये करना भी बाकी है, ये वाला काम कर लेते हैं अपने ओपन वीपीएन सर्वर के सिक्योरिटी ग्रुप पर जाके पहले। तो ये चीज देख लें, ये वीपीएन सर्वर का मेरा सिक्योरिटी ग्रुप था। इसमें एक चीज कर लीजिएगा, सोर्स और कस्टम से एनीवेयर कर लीजिएगा, नहीं तो आप फंस जाएंगे। ये वीपीएन सर्वर वाला बेटा कर चुके, सेव कर दिए, कह रहा पहले ही एनीवेयर है, डन है, ओके। अगर पहले ही है तो ज्यादा बेस्ट है। वापस आते हैं और अब इस वीपीएन सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करनी है हम लोगों ने, ठीक है, यहां से। अच्छा मैंने आपको उधर नेम क्या दिखाया था, रूट। अभी यहां पर मैंने आपको क्या लिखा है, ओपन वीपीएन एएस के साथ लॉग इन करिएगा, देखते हैं। ठीक है, तो क्लाइंट में चलते हैं, बल्कि ये था मेरा, या आपको रूट नजर आ रहा है, इसके साथ लॉग इन नहीं कर रहा मैं। ये मेरा पट्टी आ गया, आईपी डाला, एसएसएच ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स, और ये मैंने की यहाँ पे डाउनलोड की थी, ये मेरी वीपीएन की है ना, ये आ गया, ओके परफेक्ट है। ये ले एक्सेप्ट, मैंने आपको कहा था इसके साथ लॉगिन करिएगा। ओपन वीपीएन एएस, ये ले। ओ यार सॉरी यार, चल दोबारा कर लेते हैं। अरे कोई बात नहीं लड़के, क्या था, ओपन, ठीक है। अच्छा यहाँ पर इससे मैंने क्यों किया है बेटा, क्योंकि ये क्या करेगा, ये इसको ऑटोमेटिकली यहाँ से कॉन्फ़िगर करना शुरू कर देगा। ये देख रहे हैं आप, ये कॉन्फ़िगरेशन इसने शुरू कर दी। उसने मैंने सिर्फ लॉगिन नहीं किया, वो कह रहा है प्लीज एंटर यस टू इंडिकेट योर एग्रीमेंट, ठीक है। तो पढ़े बगैर हमेशा ही करते हैं, पाकिस्तानी है, जाने दे, ठीक है, सबको एंटर करें, जाने दे, तो डिफॉल्ट वैल्यूज एंटर करके जा लेने दें।
ठीक है, मैंने ये लिखा भी है यहाँ पे। अच्छा, अब जब आपने ये कर लिया, मशीन आपके सर्वर की होगी कॉन्फ़िगर्ड, लेकिन अब आपने क्या करना है, आपने क्लाइंट की मशीन को क्या करना है, कॉन्फ़िगर करना है। यानी कि आपकी जो कंपनी के एम्प्लॉइज हैं उनकी मशीन्स को जाके तो आपको अपना सेट करना पड़ेगा ना, ठीक है, ताकि वो फिर वीपीएन के थ्रू क्या कर सके, उस मशीन को एक्सेस कर सके। बात समझ रहे हैं? तो वो अब कैसे करेंगे वो आए देखें। हमने क्लाइंट यूआई उठाना है, इसको ब्राउजर में पेस्ट करना है, उसके बाद फिर बकाया कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ठीक है, चले आए जरा इधर गए। अब यहां पर देखें, इसमें हमें क्लाइंट यूआई दिया होगा, एडमिन नहीं। एडमिन भी आप कर सकते हैं, वैसे तो वो यही है, यहां पर सेट कर लें। ये क्लाइंट यूआई है। जी नुमान भी नजर आ रहा है? रहने दे, खुद लैब करिएगा, नजर आ जाएगा। समझ ले, मैंने वहां से आईपी को उठा लिया यूआरएल, ठीक है, ये ले, ये मैंने पेस्ट किया, गो किया, ये चल गया नहीं एडवांस। चले आगे। ये आपके पास ये खुल गया, ठीक है। अब यहां पर हम इसके सर्वर को अपने ये मेरी जो मशीन है ये कॉन्फ़िगर की जा रही है एज अ क्लाइंट मशीन। मैं इसको क्या करूंगा, कॉन्फ़िगर करूंगा, ठीक है, वीपीएन इसके ऊपर। और फिर जब वीपीएन कॉन्फ़िगर हो जाएगा, मेरी प्रोफाइल बन जाएगी, सब चल पड़ेगा, फिर मैं क्या करूंगा, उस मशीन को जो मैंने बनाई है उसको एक्सेस करूंगा विद प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी के थ्रू नहीं, प्राइवेट आईपी के थ्रू। तो वो जंप बॉक्स वाला काम भी खत्म, मैं वीपीएन के थ्रू क्या कर रहा हूँ, मशीन को एक्सेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने यूजर नेम वगैरह मैंने लिखा नहीं है कहीं पे, यहाँ पे यूजर क्लाइंट वेयर यू वांट टू एक्सेस प्राइवेट सर्वर विंडोज भी बिठा सकते हैं। एक मिनट है, मुझे यहाँ पे इसने कहाँ पे दिया है, किधर है, ये है, हाँ ये है, ये। अच्छा यार, ये गिवन है, मैं वही ढूंढ रहा था, ये है। थैंक यू सर। अच्छा, यहाँ पर आए, ये डाला, ठीक है, और ये पासवर्ड है आपका, और ये डाल दें, ये साइन इन करें इसके अंदर। अब ये यहाँ पर कहेगा कौन सी मशीन है क्लाइंट आपकी, सब पे सबके लिए ओके है। मैं विंडोज के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड करेगा, ठीक है। आपने इसको इंस्टॉल करना, आपकी प्रोफाइल में इंस्टॉल हो जाएगी, आपने इसको ओके करना, तो उसके बाद मशीन चला लेंगे। अच्छा, ये जो हमने मशीन बनाई है ये बनती है, ये मशीन हमारे पास ये वाली है ना, इसका इस प्राइवेट आईपी से कर नहीं, इस दफा हम लोगों ने पब्लिक आईपी दी ही नहीं, दोबारा से बना ली थी, ठीक है। ये प्राइवेट आईपी है इसका, एक दफा ये जरा डाउनलोड हो जाए, हो गया, इसको चला लें। ले सर, आपका वीपीएन ओपन हो गया। अच्छा, इसको बंद करें, यहां पर आए।
ये करना है यार, एग्री करें, ओके करें, इसको ऑन कर दें। यहाँ पे पासवर्ड यही वाला देना है, हाँ यही वाला ना, ठीक है। ये लें, आपका वीपीएन कनेक्टेड हो गया, ठीक है। चलें, अब इस मशीन को इसके प्राइवेट आईपी के थ्रू एक्सेस करते हैं। आरडीपी आरडीसी पे आ गए, ये डाला मैंने, कनेक्ट करें, नहीं पिक कर रहा। सर ये हमें अपने अकाउंट के अंदर बनाया है, वो जो मशीनें होंगी वो सारी हम एक्सेस कर लेंगे। हाँ प्राइवेट सर्वर है। हाँ कर सकते हैं, मिनट ठहरे, एक मिनट। ये पासवर्ड आ गया, इसकी आरडीपी की फाइल करते हैं, ये चलाते हैं। मैंने शायद इसकी कॉन्फ़िगरेशन की है, आउटेबल बनाना है, पब्लिक सबनेट आउटेबल, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको लैब कर दी है, अब आप लोग स्टार्ट करें वीपीएन वाली लैब से ही, क्योंकि इसमें भी मैंने सबनेट जो था उसका डिफरेंट कर दिया था दूसरे वीपीसी का बनाते वक्त दोबारा। इसको मैंने नेटवर्क्स में जाएंगे तो ये वीपीसी वो नहीं है जिसके अंदर मैंने बनाना था ओपन वीपीएन वाली मशीन, तो ये मैंने फिर गलती की है। तो आप लोग स्टार्ट करें, इसको फॉलो करें और ये वीपीएन वाली लैब करें सबसे पहले। इसमें जिसको जो इशू आता है मुझे बताएं, मैं आपका सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। चलें, ये करके देखें, और ये आपका वीपीसी था टोटल, ठीक है। ये सारी लैब्स करें परफॉर्म, आपके पास काफी टाइम है। हाँ, वीपीएन वाली सबसे पहले क्या बेटा, स्लाइड्स आपके पास।